अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर आज का अमल जो आपको बता रहा हूँ, ये सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 87 है, जो आयत करीमा है, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का वजीफा है। करिश्माई आयत है, मुश्किलात से निजात दिलाने का एक जरिया है। मोहब्बत पाने के लिए इसका ये वाला बहुत ही अक्सीर अमल है। अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान आपसे फिर से मोहब्बत कर बैठता है। जैसे सब कुछ पहले अच्छा चल रहा था, वैसे ही मोहब्बत के अच्छे हालात हो जाते हैं। और इन्हें इस अमल में जिस खास तरीके से मैं बताऊंगा, वैसे आप पढ़ें। बहुत मुजर्रब शुदा अमल है। तो इसके जरिए सामने वाले इंसान के दिल में आपके लिए मोहब्बत का ऐसा तूफान आता है कि फिर वो अपने जज्बातों और अपनी चाहत को आपके लिए काबू में नहीं रख पाता है। इतने सालों और महीनों से भले ही उसने अपने दिल में आपके लिए जो मोहब्बत रखी थी, उसे कितना ही काबू में रखा होगा, लेकिन अब वो ऐसा करने में नाकाम होगा। इस कदर मजबूर वो इंसान हो जाता है कि उसे किसी हाल चैन सुकून नहीं मिलता कि जब तक वो आपसे बात ना कर लेगा, और बात करने से जब उसके दिल को सुकून न मिलेगा तो वो फिर आपके सामने हाजिर होगा। इस अमल की कामयाबी किसी सबूत और गवाह की मोहताज नहीं है, और खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ये अमल पढ़ने को मिले। इसकी वजह यह है कि जो लोग इसे पढ़ने की हिम्मत करते हैं, उन्हें यकीनन कामयाबी नसीब होती है इंशाअल्लाह। बीवी अपने शौहर की सच्ची मोहब्बत पाने के लिए तो करे ही, इसके साथ साथ उस शौहर का कहीं और गलत काम के मामले में अगर मसला चल रहा है, तो वो उन सब को छोड़कर अपनी बीवी से रुजू करता है। और जिनकी शादियां नहीं हुई, वो अपने महबूब से निकाह के मकसद के लिए ही अपने मोहब्बत को पाने के लिए इसे करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मोहब्बत में कई लोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सामने वाले को झूठे झूठे वादे करके फंसा लेते हैं। फिर जब उनसे उनका दिल भर जाता है तो ऐसे मुंह मोड़ते हैं कि फिर दोबारा वो पलटकर देखते तक नहीं। ऐसी सफेद आंखें वो करते हैं कि फिर उनका वापस लौटना बहुत मुश्किल लगता है। इस तरह के केसेस मेरे पास अभी चल रहे हैं कि जिसमें वो इंसान छोड़ने के बाद 2-2, 3-3 महीने होने वाले हैं, अभी तक लौट कर नहीं आया। हाँ, लेकिन अभी 1 महीने के अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह लगातार अमल करने की बरकत से उन केसेस में सामने वाले के रवैये में थोड़े थोड़े बदलाव तो आने लगे हैं, और वो अब कुछ ऑनलाइन जवाब भी देने लगा है। ऐसे मामलों में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। अपॉइंटमेंट लेकर अपने मसले के बारे में मुझसे आप राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपकी हर परेशानी हल कर दे। कम से कम 3 दिन मुसलसल ये जो अमल बताऊंगा, इसे आपको करना चाहिए तो बहुत ही बेहतर होता है। बहनें नापाकी में नहीं करेंगी, इसलिए ऐसे दिन वो शुरू करें कि 3 दिन बिला नागा किए वो पढ़ सकें। वुजू बनाकर किसी भी वक्त ये अमल किया जा सकता है। इस अमल का ऐसा सामने वाले शख्स पर असर होता है कि जब आप उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर करके थक गए हैं, लेकिन वो है कि आपको कुछ नहीं कहता, या फिर सिवा उल्टा सीधा कहने के कुछ बोलता ही नहीं, या वो कई कई दिनों तक आपको कोई फोन न मैसेज कुछ नहीं करता, और आप ही इंतजार करते रहते हो, और आगे होकर आपको ही उसे फोन या मैसेज हमेशा करना पड़ता हो, लेकिन उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आपको लगे कि ये इंसान तो मेरे पास आने की बजाय मुझसे अब दिन ब दिन दूर ही जाते चला जा रहा है, तो इस अमल को आप पढ़कर उस पर इसका कमाल खुद देख लें। अमल के दौरान उसका तस्वुर करने में कोई भी दिक्कत आपको हो तो अमल के बीच बीच में आप सामने वाले की तस्वीर को देख सकते हैं। जब कोई भी आपको पढ़ते वक्त डिस्टर्ब न करे, इस अमल को उस वक्त पढ़ लें। और इस अमल के बारे में किसी को बताना भी नहीं है। सबसे पहले आप 7 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। फिर आपको 40 यानी 40 मरतबा जो आयत करीमा पढ़कर आपको बताया था, तस्वुर मजबूती से रखते हुए आपको पढ़ लेना है। अगर इसमें दिक्कत आए तो उसकी किसी बात को सोचते हुए भी आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको 10 मरतबा या वदूदो पढ़ लेना है। अब दूसरी बार फिर से आपको 40 दफा आयत करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंता पूरी ये आयत आपको पढ़ लेनी है। और उसके बाद इस बार आपको 20 मरतबा या वदूदो पढ़ना है। तीसरी बार फिर से 40 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है, और फिर से या वदूदो इस बार 30 मरतबा पढ़ लेना है। अब आखिरी और चौथी बार आपको फिर से आयत करीमा 40 मरतबा ही पढ़ लेना है, और इस बार या वदूदो आपको 40 मरतबा पढ़ लेना है। बताए गए तरीके के मुताबिक अमल करें। आखिर में आप तस्वीर पर 1 मरतबा दम कर देंगे, और आखिर में दूध पाक 7 मरतबा पढ़ लें। फिर अल्लाह के हुजूर अपने मकसद के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला दिन ब दिन उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत
बढ़ती चली जाएगी